जय माता की। मित्रों, मैं सोमनाथ भारद्वाज आपका माँ कामाख्या परिवार में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आईना कभी झूठ नहीं बोलता और शास्त्रों में कहा गया है कि आईना, जो कुछ भी आईना के सामने दिया जाता है, आईना लेता है, उसे कई सौ गुना करके वापसी लौटा देता है। जैसे कि आईना के बारे में कहा गया है, यानी शीशे के बारे में कहा गया है कि शीशा, कांच के ऊपर जो पीछे मरकरी लगती है, उस मरकरी के लगने से हम अपने आप को उसमें देख पाते हैं। समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय, समुद्र मंथन के समय में माता लक्ष्मी के साथ साथ मरकरी, यानी कि जो शीशे में लगती है पीछे, वो भी प्रकट हुई थी। इसीलिए आईना को कई बार महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि आईने का जितना शुभ प्रभाव है उतना ही नेगेटिव, यानी कि दुष्प्रभाव भी पड़ता है। अगर हम इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं या गलत स्थानों पे लगा देते हैं तो इससे हमें कई सौ गुना ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच प्राप्त होती है। जैसे कि सबसे बुरी जो इसकी प्रभाव पड़ता है, सबसे बुरा प्रभाव जो है वो बेडरूम के अंदर है। अगर हम अपने बेडरूम में, यानी कहा जाता है बेडरूम के अंदर लक्ष्मी को नहीं लगाया जाता, तो बेडरूम के अंदर अगर हम शीशा लगा देते हैं तो हमारे पर उसका दुष्प्रभाव जो है कई सौ गुना ज़्यादा होकर पड़ता है। यानी हारी बीमारी बढ़ जाती है, नेगेटिव अप्रोच ज़्यादा आती है और घर में झगड़े भी होते हैं। इसीलिए अगर आपके पास सिंगल बेडरूम सेट है और आपको शीशा लगाना या ड्रेसिंग टेबल लगाना मजबूरी है, तो अब आप आईने को लगाएं तो उसके ऊपर आप एक पर्दा डाल दीजिए और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो उस पर्दे को हटाइए, इस्तेमाल कीजिए और फिर पर्दा उस पर कर दीजिए। इससे आपका घर के अंदर शीशे का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा है, कभी भी आईने को आप लगाना है तो अपने घर का पूरब में और उत्तर में ही आईना लगाइए। इससे आपके जीवन में निश्चय ही उन्नति आएगी। तीसरा है, अगर आपके घर में वास्तु दोष है, जैसे कि आपका घर पश्चिम मुखी है या दक्षिण मुखी है, विशेषकर, बाकी किसी दिशा में इसका इतना महत्व नहीं है, उत्तर मुखी और पूर्व मुखी मकान बहुत शुभ होते हैं। दो ऐसी दिशाएं हैं जो कि अशुभ कहलाती हैं, पश्चिम और दक्षिण। अगर आप इन दोनों दिशाओं के किसी भी एक घर में रहते हैं तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर या दीवार पे, आप जिसका पेट उभरा हुआ शीशा होता है उसे आप दक्षिण मुखी में लगा सकते हैं। इससे आपको उस दिशा के नेगेटिव अप्रोच, यानी यमलोक से आने वाली या किसी तरह की नेगेटिव अप्रोच या हाय बला, ये कट जाएगी और कई सौ गुना होकर वापसी लौट जाएगी। आपके घर में या आपके ऊपर दुष्प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। एक विशेष उपाय बताता हूँ। लोगों को आजकल धन की बड़ी आवश्यकता होती है और धन को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि घर में बरकत बढ़े। तो जब भी आप नोट गिने, जी हाँ, जब भी आप नोट को गिनने लगें तो आप शीशे के सामने खड़े होकर नोटों को गिने। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, कीजिएगा, आप देखेंगे तुरंत ही लाभ मिलेगा। तो जैसे ही आप नोट गिनेंगे तो वो आपके नोट में बरकत, यानी कि पैसे में बरकत होनी शुरू हो जाएगी और कई सौ गुना ज़्यादा होकर बरकत बढ़ेगी। आपका घर धन कोष बढ़ने लगेगा। आप नित्य कर्म ऐसे कीजिए या अपनी दुकान पे, घर के अंदर ऐसे शीशा लगाइए कि जब आप पैसे गिनें या लें या दें तो वो शीशे के सामने करें, आईने के सामने करें। आईने के सामने करेंगे आपको निश्चय ही लाभ मिलेगा और आपका धन बढ़ता जाएगा। उपाय बड़ा सरल और सटीक है, इसे कीजिएगा, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और अंत में एक विशेष हम बात आपसे बताते हैं। आप अपने आईने को रोज़ साफ़ कीजिएगा, गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से, और आईना चमकता रहना चाहिए। इस पर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर धूल मिट्टी जरा सी भी उस पर लगी होगी तो आप ये जान लीजिए कि अगर जरा सी भी धूल आई तो आपके व्यक्तित्व पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी आती रहेगी। और हाँ, सुबह उठते के साथ ही आप प्रातःकाल सर्वप्रथम आईने को कभी मत देखिएगा। देखने से आपका दिन अशुभ होगा। इसीलिए आईने को हमेशा नहाने धोने के पश्चात या कुछ काम क्रिया करते हैं, जैसे शेव वेव बनाते हैं, तो देखना चाहिए। और एक विशेष, आईना हमेशा ऊंचा करके लगाएं कि आपकी गर्दन ऊंची हो। नीची होकर आईना देखेंगे तो आप नीचे को जाएंगे। ऊंचा गर्दन करके या सीधी गर्दन करके चलेंगे तो आपका सीधा आपको सफलता मिलेगी। ये विशेषता है, कीजिएगा, विशेष लाभ प्राप्त होगा। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ कामाख्या देवी जरूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या देवी।